समुद्र के किनारे बसा था एक छोटा सा शहर। उसी शहर में रहता था एक गरीब मछुआ, गोपाल, जो दिन भर समुद्र के बीच मछली पकड़ता और शाम होते ही बाजार में जाकर बेचता। गोपाल अपनी माँ और छोटी बेटी छुटकी के साथ रहता था। पत्नी छुटकी को जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई थी। उसकी जिंदगी मुश्किल थी। माँ हमेशा बीमार रहती थी और बेटी घर में अकेली खेलती थी। एक दिन माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वरना ज्यादा देर नहीं। गोपाल के पास पैसा नहीं था, वो टूट गया था। अगली सुबह वो अपनी नाव लेकर समुद्र में निकलता है और जैसे ही हुक पानी में डालता है, हुक किसी भारी चीज से टकरा जाता है। वो जोर लगाता है और पानी से बाहर निकालता है एक चमचमाता हुआ सुनहरी चिराग। वो हैरान होकर बोलता है, अरे ये क्या रे बाबा, सोने जैसा चमक रहा है। थोड़ा और ध्यान से देखता है और कहता है, लगता है ये पोटली किसी प्लेन से गिर गई होगी। या तो कोई अमीर इंसान ने पानी में फेंका होगा या फिर ऊपर वाले का चमत्कार है। बोलते हुए वो थूक लगाकर साफ करने लगता है और हमेशा की तरह अपने आप से ही बोलता रहता है, गोपाल के नसीब भी ना, पिछली बार तो मछली भी प्लास्टिक निकली थी, अब देखते हैं ये क्या निकलता है। बस इतना कहते ही चिराग चमक उठता है, लहरों का बवंडर उठता है, नाव हिलने लगती है और चिराग से निकलता है जिनी। जिनी बोलता है, मैं हूँ इच्छाधारी चिराग का सेवक। गोपाल चौंक के बोलता है, अरे बचपन में रेडियो सुना था, अब चिराग बोल रहा है रे। जिनी बोलता है, मैं बस बोलता ही नहीं, मैं सबकी 3 इच्छाएं पूरी करता हूँ, लेकिन याद रख हर इच्छा का अपना हिसाब किताब होता है। फिर आंख घुमाकर कहता है, सीधा बोल रहे मछुआ, तेरी पहली इच्छा क्या है? टाइम जाया मत कर, मैं ओवर टाइम काम नहीं करता। गोपाल आंखों में आंसू लेकर बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ बच जाए। जिनी छुटकी बजाता है, बिजली चमकती है और सब अंधेरा। अगली सुबह माँ अस्पताल के बेड में बैठी थी। डॉक्टर हैरान होकर बोलता है, मिरेकल है रे गोपाल। गोपाल खुशी से चिल्ला पड़ा, तू ठीक हो गई माँ। लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा घर के सामने लोगों की भीड़ जमा थी। पड़ोसी दौड़ते आए, अरे गोपाल, तेरी बेटी छुटकी छत से गिर गई। सुनते ही वो भाग के जाता है और देखता है छुटकी जमीन पर बेहोश, उसका एक पैर टूट चुका था। वो वहीं गिर के रोने लगता है और चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, ये क्या हो गया रे छुटकी, मेरी बेटी। फिर रात में गोपाल दुखी होकर अकेला बैठा था, आंखों में आंसू और दिल में तूफान। वो धीरे से बोल रहा था, पहले पत्नी चली गई, फिर माँ बीमार पड़ी, अब माँ तो ठीक हो गई, लेकिन मेरी बेटी का पैर चला गया रे। तभी अचानक उसके सामने फिर से जिनी आता है। जिनी बोलता है, बता गोपाल, तेरी दूसरी इच्छा क्या है? गोपाल जिनी को देखकर बोलता है, तू फिर आ गया रे जिनी मामा। फिर गोपाल रोते हुए बोलता है, मेरी बेटी का पैर ठीक कर दे, बस इतना कर दे रे, वो फिर से दौड़ सके, फिर से हंस सके। जिनी एक छुटकी बजाता है और कहता है, जा तेरी इच्छा पूरी हुई। गोपाल भाग के घर जाता है और देखता है छुटकी खेल रही है, पैर बिल्कुल ठीक। वो खुशी से रो पड़ता है और बोलता है, मेरा बच्चा, तू ठीक हो गई रे। गोपाल अब खुश था, उसकी माँ अब बिल्कुल ठीक थी और छुटकी का पैर भी ठीक हो चुका था। जिंदगी फिर से नॉर्मल लग रही थी। गोपाल के चेहरे पर फिर से एक हल्की सी मुस्कान थी। लेकिन अगले दिन सुबह वो मछली पकड़ने के लिए निकलता है। जैसे ही वो अपनी नाव के पास पहुंचता है, आसमान से एक जोर की बिजली गिरती है, नाव टुकड़ों में बिखर जाती है और पानी में बह जाती है। गोपाल वहीं खड़ा रह जाता है, चेहरे पे शौक और आंखों से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता है, अब क्या बचा रे मेरे नसीब में। तभी जिनी फिर से आता है और बोलता है, बता रे गोपाल, अब तेरी तीसरी इच्छा क्या है? गोपाल चुप रहता है, उसके चेहरे पे ना आंसू हैं, ना मुस्कान, बस एक थकान और आंखों में गुस्सा। वो मन ही मन बोलता है, जब से ये साला जिनी मेरी जिंदगी में आया है, तब से मेरा जीना और ज्यादा मुश्किल हो गया रे। रुक जरा, साले को अभी बताता हूँ। फिर गोपाल चीख कर कहता है, मुझे इतना गुस्सा दे कि मैं तुझे भी उड़ा दूं और अपने दुखों को भी जला दूं। जिनी एक पल के लिए चुप हो जाता है, कुछ समझ नहीं पाता ये क्या मांग लिया इसने, पर फिर भी छुटकी बजाता है। अचानक पूरा आसमान लाल हो जाता है, हवा तेज चलती है और गोपाल की आंखों से बिजली निकलती है। जिनी बोलता है, ये क्या कर दिया तूने? गोपाल चिल्लाता है, अब मैं गुस्से का तूफान हूँ। फिर जिनी को दौड़ा दौड़ा के पीटता है। जिनी चीखता है, अरे अरे, मैं तो बेवकूफ बन गया रे। गोपाल कहता है,
तू कीमत मांगता था ना, अब ले अपनी अकल की कीमत। जिनी बोलता है, रुक जा गोपाल भाई, तेरे लिए एक ऑफर है। गोपाल बोलता है, बता जिनी, अब क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। जिनी मुस्कुरा के कहता है, बस इतना कर, मुझे छोड़ दे, बदले में तू जो मांगेगा मैं दे दूंगा, और इस बार तुझे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। गोपाल सोचता है, कुछ देर चुप रहता है, फिर दिल भारी आवाज में बोलता है, ठीक है, तो मेरी मरी हुई पत्नी को वापस ला दे। जिनी कहता है, जो हुक्म मेरे आका, और एक छुटकी बजाता है। हवा में एक रोशनी फैल जाती है, और जब गोपाल घर पहुंचता है, उसकी पत्नी दरवाजे पे खड़ी है, मुस्कुराती हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो छोड़ के गई थी। गोपाल की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, लगता है इस बार जिनी भी समझ गया रे, मैं दौलत नहीं मांगता, बस सुकून मांगा था। लेकिन उधर जिनी पागल हो चुका था, क्योंकि अब उसे खुद अपनी बेवकूफी की कीमत चुकानी थी। उसका ऊपर वाले के साथ एक पुराना समझौता था, अगर वो किसी इंसान की इच्छा पूरी करने के बाद उसे कीमत ना ले पाए तो उस दिन उसका आखिरी दिन होगा। तभी आसमान से एक तेज रोशनी फैलती है। जिनी आसमान की तरफ देखता है और बोलता है, हे ऊपर वाले, मैंने भी पहली बार किसी गरीब के लिए दिल से कुछ कर दिया, अब तू ही बता, क्या इसकी भी कोई कीमत होती है। तभी रोशनी और तेज होती जाती है और जिनी हवा में घुल जाता है। हवा शांत हो जाती है, समुद्र चुप, बस लहरों की आवाज जैसे कह रही हो, कहानी खत्म पर सुकून रह गया।